गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, मृत्यु के समय आत्मा को जो पीड़ा होती है वह 1000 बिच्छू के डंक के बराबर बताई जाती है। संगत जी, अब जरा सोचिए, जब एक बिच्छू के डंक से ही मनुष्य की सहन शक्ति जवाब दे जाती है तो 1000 बिच्छू का डंक कैसा दर्दनाक अनुभव होगा। यह पीड़ा हमें उस समय हमारे कर्म और हमारी आत्मिक स्थिति को याद दिलाती है। मृत्यु का अनुभव कैसा होगा, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही नामदान मिलने के बाद इस जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए ताकि अंत समय में हमें उस पीड़ा का सामना ना करना पड़े। कृपया संगत जी, इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। साथ संगत जी, जैसा कि महापुरुषों के वचनों में बताया गया है कि मृत्यु के समय जब मृत्यु आती है तब शरीर से आत्मा का सिमटाव होता है, जो पैरों के तलवों से आरंभ होकर तीसरी आंख पर समाप्त होता है। इसमें पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगे और फिर पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं। तब आत्मा आँखों के केंद्र से बाहर निकल जाती है। जब तो शरीर के उसके सारे सहारे के बिना कायम नहीं रह सकता और हमारी मृत्यु हो जाती है। साथ संगत जी, यह जो छोटा सा सफ़र है जो कि पैरों से सिर तक का होता है, इतना कष्टदायक होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसलिए बाबा जी अपनी प्यारी संगत को बार बार भजन सिमरन करने पर जोर देते हैं। बाबा जी के हर सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें भजन सिमरन की अद्भुत ताकत का अनुभव हो। साथ संगत जी, जब कोई जीव नियमित रूप से और सच्चे मन से भजन सिमरन करता है तो उसका ध्यान बड़ी सहजता से और जल्दी से लगने लगता है और इसके अभ्यास से उसकी सूरत बड़ी आसानी से पैरों से उठकर तीसरे तिल तक पहुंच जाती है। यह अभ्यास आत्मा को इस संसार के मोह माया से ऊपर उठाने का मार्ग दिखाती है और अंत समय में भी उसे मृत्यु की पीड़ा से बचाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में नियमित रूप से भजन सिमरन करना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान सकें और अपने जीवन के अंतिम सफ़र को सरल और सुंदर बना सकें। संगत जी, जब ऐसे जीव की मृत्यु होती है तब उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती और उसकी रूह बड़ी आसानी से शरीर छोड़ देती है, क्योंकि उसने अपने जीवन में इस चीज़ का बहुत अभ्यास किया होता है। वह जीव हर रोज़ जीते जी मरने का अभ्यास कर चुका होता है। साथ संगत जी, अब हम जो आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे मृत्यु के समय यदि भजन सिमरन ना किया गया हो तो उस समय कितनी पीड़ा होती है। रूह को शरीर से निकलते वक्त कितनी यातनाएं और कितना दर्द सहना पड़ता है। साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। संगत जी, बाबा जी का एक बड़ा ही प्यारा सेवादार हुआ करता था, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद डेरे में ही रहने लगा। उसकी सेवा इतनी थी कि डेरे में हर सेवा में सबसे आगे रहता, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह भजन सिमरन पर नहीं बैठता था। सेवा उससे चाहे 24 घंटे करवा लो, लेकिन जो असली सेवा जो हमें सतगुरु ने बताई है भजन सिमरन की होती है, उसके लिए वह जरा भी समय नहीं देता था। बाबा जी अक्सर उससे डेरे में मिला करते थे और बाबा जी उसको हर बार समझाते थे कि बेटा, बाहरी सेवा तो ठीक है लेकिन हमें असली सेवा भी जरूर करनी है। लेकिन वह बाबा जी की बात को नहीं मानता
और कह देता कि बाबा जी, जैसे आप बाहरी सेवा करवा रहे हो वैसे ही आप असली सेवा भी करवा लेना मुझसे। मैं ही बैठा जाता। मैं वो कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बैठ पाता। अब मुझे बाहरी सेवा ही करने दो। बाबा जी ने उसको बहुत समझाते कि बेटा, बाहरी सेवा हम इसलिए करते हैं जिससे एक अच्छा और पॉजिटिव माहौल बन सके और हमारे मन में नम्रता आ सके, मन झुकना सीखे, जिससे कि हमारा भजन सिमरन आसानी से हो जाए। लेकिन अगर हम सिर्फ बाहरी सेवा को ही सब कुछ मान लेंगे तो अंत में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। सेवादार बाबा जी की बातें सुनता तो बड़े ध्यान से था, लेकिन कई बार बैठने की कोशिश भी किया करता था, लेकिन भजन सिमरन में उसका मन नहीं लगता। ऐसे ही डेरे में रहते रहते सेवादार को कई साल बीत गए। अब सेवादार बहुत बुजुर्ग हो चुका था। एक दिन बाबा जी सेवादार से मिले और कहने लगे, भाई, अब तेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। अब तेरा शरीर बाहरी सेवा तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगा, इसलिए तू भजन सिमरन पर ध्यान देना शुरू कर दे। अब जितना भी समय तेरे पास है उसको व्यर्थ मत जाने दो। तो सेवादार कह देता, बाबा जी, जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है तब तक मैं डेरे की और संगत की सेवा करूंगा और मैं भजन सिमरन करने की भी कोशिश करूंगा। साथ संगत जी, सेवादार इस उम्र में आकर बहुत थोड़ा ही भजन सिमरन करने लगा, लेकिन क्योंकि उसने पूरी उम्र तो इसका अभ्यास नहीं किया था, तो इस उम्र में ध्यान वह कहाँ से लगा पाता। सेवादार ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग पाता था। अब सेवादार बहुत बीमार रहने लगा और सेवादार का आखिरी समय भी आ गया। उस समय बाबा जी डेरे से बाहर कहीं गए हुए थे। उस बीमार सेवादार को बाकी सेवादारों ने संभाल रखा था। अब सेवादार की कंडीशन देखकर सब समझ गए कि इसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। साथ संगत जी, उस आखिरी समय में सेवादार बहुत रो रहा था और तड़प रहा था। उसकी जान मानो अटक गई थी, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा बाबा जी को पुकार रहा था। बाकी सेवादार उसके पास ही बैठे थे। कोई उसके माथे पर हाथ रख रहा था तो किसी ने उसके हाथ को पकड़ रखा था, लेकिन सेवादार बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और बार बार कह रहा था कि एक बार बाबा जी को बुला दो। उस समय बाबा जी बाहर गए हुए थे, तो एक सेवादार ने बाबा जी को फ़ोन पर बताया कि बाबा जी, आपका प्यारा सेवादार बहुत तड़प रहा है और आपको याद कर रहा है। बाबा जी ने कहा, मैंने उसको हमेशा एक बात समझाई थी कि बाहरी सेवा तो ठीक है, लेकिन असली सेवा के लिए भी टाइम देना है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब आखिरी बेला में इतनी तड़प रहा है। उसको दर्द हो रहा है, उसकी रूह शरीर छोड़ नहीं पा रही, क्योंकि उसने इस चीज़ का जरा सा भी अभ्यास किया ही नहीं। तो सेवादार ने जाकर बीमार सेवादार को बाबा जी से हुई सारी बात बता दी और कहा कि भाई, इसमें बाबा जी भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेवादार रोए जा रहा था और बार बार बाबा जी को याद कर रहा था। फिर उसी शाम बाबा जी डेरे में पहुँचे और सेवादार ने बाबा जी से जाकर कहा, बाबा जी, आपका प्यारा सेवादार बहुत पीड़ा में है, आप उसको एक बार दर्शन दे दो। बाबा जी भी सेवादार के पास गए और बाबा जी को देखकर सेवादार जोर जोर से रोने लगा। फिर बाबा जी ने सेवादार के माथे पर हाथ रखा और बाबा जी का हाथ माथे पर रखते ही सेवादार धीरे धीरे शांत हो गया और उसकी रूह ने शरीर छोड़ दिया। साथ संगत जी, यह नज़ारा वहाँ खड़े बाकी सेवादारों ने देखा तो सबकी आंखों में से आंसू आ गए। बाबा जी ने वहाँ खड़े सभी सेवादारों को समझाया कि बेटा, बाहरी सेवा के साथ साथ अगर भजन सिमरन ना किया तो आखिरी समय में बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए अभी से अभ्यास कर लो, रोज़ जीते जी मरना सीख लो, जिससे अंत में जब हम यहाँ से जाएं तो जरा भी पीड़ा का सामना ना करना पड़े। यह कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, जो यहाँ आया है उसको जाना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं,
इसलिए मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भजन सिमरन करके बिना दर्द के यहाँ से जाना है या बिना भजन सिमरन किए 1000 बिच्छू के डंक जितना दर्द सहकर यहाँ से जाना है। तो साथ संगत जी, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी।